हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं एक टॉपिक जो कि है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स दे रखी हैं। वन इज लाइट सीयर्स है, सेकंड है स्टार स्पिनर टैरोट, थर्ड है टैरोट ऑफ द डिवाइन। आप इनको कलर से भी देख सकते हो। फर्स्ट पाइल है ब्लैक, सेकंड है पिंक, थर्ड है ग्रीन। ठीक है गाइस, आपसे जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है आप उतनी लीजिएगा और जितनी नहीं होती आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी कोई रीडिंग पाइल रेजोनेट नहीं होती आपसे तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। एंड डिस्क्लेमर्स, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ, जो कि लाइट सीयर्स टैरो और जो कि हमारी पाइल 1 ब्लैक कलर। इनको मैं साइड रख देता हूँ अभी के लिए। हेलो गाइस, इन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ करी थी। अब उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स में निकाल लेता हूँ क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, कंफ्यूजन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वन मोर कार्ड प्लीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Universe, okay. Universe, please guide me for same. 2 more cards. Okay, it's okay. Okay. मणिपत में हम. Universe, please guide me for same. 2 more cards, please. Universe, please guide me for same. Yeah, that's the. आई गेस कार्ड सबको विजिबल हो रहे होंगे यहाँ पे। आई गेस मैं कार्ड्स का सेटलमेंट कर दूंगा इसके बाद। या अब आई गेस कार्ड्स बिल्कुल प्योरली विजिबल होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। मेरे व्यूअर्स, जो भी आप देख रहे हो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपका पर्सन ना बहुत कंफ्यूजिंग है एंड देयर विल बी अ थर्ड पार्टी इन दिस पाइल। कोई थर्ड पार्टी है। अगर आपके पर्सन ना अभी आपसे विड्रॉ हो रखे हैं, देयर इज़ कोई ना कोई इसकी फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करता हूँ, देन मैरिज के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, पहले ज़ोडिक साइंस बता दूँ मैं। ज़ोडिक साइंस है मोस्ट प्रोमिनेंट कौन से हैं यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस है, एयर साइन है, यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, यहाँ पे सारे ही साइंस है लगभग। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन को हम मानो ना मानो, बट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन को छोड़ के नहीं, वो भी है। यहाँ पे सारे साइंस है, सारे के सारे जितने भी हैं सारे साइंस हैं। एंड यहाँ पे जो लेटर्स है आपके पर्सन के जो सकते हैं, पी हो सकता है, ई हो सकता है, सी हो सकता है, एंड देन एस हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है। तो आपके जो पर्सन होंगे ना वो बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सन होंगे। अगर मल्टीटास्किंग नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। ये ना बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं कोई भी काम ईजिली, जैसे इनको कोई भी काम करने होते हैं। एंड अपनी लाइफ में ना एक वॉरियर की तरह है ये। इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत जूझ रहे होंगे अपनी थिंग्स को लेके। बहुत इन्होंने स्ट्रगल करा है अपनी ज़िंदगी में कि कैसे ये पहुँचे हैं। ये भी बहुत अथॉरिटेटिव फिगर में भी हो सकते हैं। जनरली ना ये अपने काम में इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड समवॉट कुछ ना कुछ चीज़ों से लेके इसलिए आपसे विड्रॉ हो रखा है। आने वाले 2 महीने में ये आपके पास अभी तो नहीं आ रहे, आने वाले 2 महीने के लिए करंट फीलिंग्स हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी में भी इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये ना आपको एज अ मानते हैं कि आप एक इस टाइप की पर्सन हो जो कि बहुत एक इनके लिए कार्मिक हो। इन्होंने आपने इसका सिर दर्द बना रखा है बेसिकली, अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पे।
समवॉट आपने बहुत परेशान कर रखा है। ये अपने आप पे सेल्फ एवल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो जैसा आपको फील करते हैं, यू आर वेरी इम्पल्सिव, यू आर वेरी चार्मिंग। आपके पास तो जैसे बोलते हैं ना कि 36 ऑप्शंस पड़े रहेंगे। आपका एक ऐसा ऑरा होगा, मैग्नेटिक ऑरा या चार्मिंग ऑरा आप बोल सकते हो, कि आपके पीछे लोग आप पीछे पागल हैं। बट आप बहुत लॉयल भी हो, ये जानते हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपको लेके, कि आप जैसी लड़की अगर या लड़का अगर इनके पास है तो कैसे कैसे ये डिज़र्व करते हैं। बेसिकली इनको चलता रहता है। बट दूसरी साइड इनके दिमाग में वही चलता रहता है फाइनेंशियल थिंग्स को लेके, कि अपना फाइनेंस कैसे मुझे करना है। जस्ट लाइक मैंने जितने स्ट्रगल से आया हूँ, मुझे उतना ही स्ट्रगल अभी अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में मुझे वो भी करने हैं अपनी ज़िंदगी में एज ऑफ नाउ। ये ना थोड़े बहुत काम में बहुत ज़्यादा लीन हो रखे हैं, अभी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ऐसा काम, इनको बहुत काम मिल रहा है, इनकी तरक्की हो रही है, इन काम के पीछे भी भाग रहे हैं। और इनको ना अभी अपनी ज़िंदगी में ना खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं इनको क्या करना चाहिए। बेसिकली आपको समझाता हूँ ये सीन क्या है, कि ये चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इनको जॉब मिल रही है, भाग रहे हैं कि हाँ मुझे, इनको जो ठहरना होता है ना ज़िंदगी में, वो ठहराव नहीं ला पा रहे हैं। इनको ठहराव की बहुत ज़्यादा नीड है एज़ ऑफ नाउ। ये वो ठहराव बना ही नहीं पा रहे हैं। इनको ठहराव की बहुत ज़्यादा नीड है, जो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। वो ठहराव 1% का अभी के लिए अपने आप पे सेल्फ एवोल्यूशन इनका जारी है। क्या इनकी आपके साथ गलती हो गई, क्या इनकी गलतियाँ थी, उस पर फुल ये फोकस्ड कर रहे हैं, कहाँ से रिलेशनशिप हो सकता है। उसके साथ बहुत सैडेंड भी है, अभी ऐसी और डायरेक्शन में चले गए हैं जाके बहुत गलत है। अपने आप को आइसोलेट बना रहे हैं, आइसोलेशन में अपने आप को कर रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ विजडम, सेल्फ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इनके अपने आप से जो होते हैं, मे बी ट्राई कर रहे हैं न्यू थिंग्स, बट इनके वो फेवर में नहीं जा रही, सब कुछ इनके अगेंस्ट हो रहा है। एंड देर आर मैनी फिशी थिंग्स सम वट। एक ऐसी लड़की भी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपसे दूर करना चाह रही है। मे बी ये अभी ना, ये जो एज रेंज है ना, ये मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही लग रही है 18 से बोलूँगा, 18 से ये वो 29 तक वाली एज है। अभी जिस एज में बंदा मैच्योर होता है, मैच्योरिटी भी मैं बोलूँगा इनमें समवट मैच्योरिटी नहीं है। अगर इम्पल्सिव आप भी हो तो इम्पल्सिव ये भी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत स्टबन है। ये अपनी फीलिंग्स ना शेयर नहीं करते, बिकॉज इनको लगता है कि अगर अपनी फीलिंग्स अगर इन्होंने शेयर कर दी तो बहुत हो जाएगा। एक जैसे बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, या लड़की भी अगर आप हो तो इनको फीलिंग ऐसी है कि आप शेयर ही करते ही नहीं हैं। आप जितना मर्जी इनको प्रोवोक कर लो, वो कर लो, अपनी रियल फीलिंग्स कभी दिखाएंगे ही नहीं। और ऊपर से अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने दबते रहेंगे, अपने अपना दिमाग भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। एंड थिंग्स वर्क कर ही नहीं रही है। अपनी फीलिंग्स, अपनी शेडो दिखाते नहीं है, वॉट द रियल आर। वो जो मिस्ट्री वाला है ना फीचर, मुझे पता नहीं, मोस्ट प्रोमिनेंट साइन जेमिनाई, पता नहीं क्यों आ रहा है चैनल मैसेज करके कि जेमिनाई भी हो सकते हैं, कि अपनी अपनी जो होती है ना थिंग्स, वो दिखाई नहीं रही हैं इनको, जो कि बहुत गलत बात है। आप इनके लिए एक मोटिवेशन पर्सन हो, जिनको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए आपके साथ। ये अपनी फीलिंग्स दिखाई नहीं रहे हैं, कि जो कि बहुत गलत बात है। खुद कंफ्यूज्ड होके बैठे हैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, पागल हो चुके हैं ये। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि मेरे व्यूअर्स, इनसे कांटेक्ट कर लो। मे बी ऐसा आपको दिखाएंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ वर्क में। और मेरा तो देखो मानना है कि अगर दिन के 24 घंटे में से अगर 10 मिनट भी नहीं दे सकते तो ऐसा काहे का प्यार। आप इनसे बात करिए। यहाँ पे अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो बिल्कुल यार आपको बात करनी चाहिए इस पर्सन से एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज मुझे यहाँ पे यही है कि अगर आप बात करोगे तो इनके दिमाग की जो भी चल रही है कंफ्यूजिंग माइंड, वो सब कुछ एक एंड पे होने पे आएगा एंड देन वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आप भी अपनी ईगो में रहोगे, क्योंकि ईगोस्टिक दोनों ही हो, ईगो अगर आप में ईगो कम है बट इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी ईगो कम करोगे, अब आप में तो है ही नहीं ईगो, है बट लग कम है। अगर आप अपना जो स्ट्रिंगर्स आपने डाउन कर रखे हैं अपनी ईगो को लेकर, अगर आप वो कर दोगे, डाउन कर दोगे एंड देन आगे मूव ऑन कर दोगे, तो ये नो कांटेक्ट हार्डली ख़त्म हो जाएगा यार। हार्डली टू हार्डली ये नो कांटेक्ट बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप बात तो करके देखिए, एटलीस्ट एक फ्रेंड की तरह बात तो करके देखो। नॉर्मल बातें जो चल रही है आपकी ज़िंदगी में वो करके देखोगे
थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी यहाँ पे। अदरवाइज तो 2 महीने तक तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थिंग्स वर्क करेंगी ही नहीं। 2 महीने तक तो कुछ नहीं वर्क करने वाला थिंग्स, जो भी ये ज़िंदगी में चल रहा है। ये अप टू यू है यार, आपको जो करना है अपनी ज़िंदगी में, इट्स टोटली अप टू यू। आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, जो होगा फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ ही होगा ये। अगर आप यहाँ पे एक्शन लेते हो, सब कुछ आपके बेटरमेंट के लिए ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मैं थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेता हूँ, क्वीन ऑफ वेंड्स रख देता हूँ यहाँ पे। चलो गाइज और कार्ड्स देख लें, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स चल रही हैं। इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ओके। 5 ऑफ वैंड्स, 4 of coins, universe please guide me for same. 2 more cards please, universe please guide me for same. The emperor, yeah, 4 of swords। यार यहाँ पे बहुत swords एनर्जी यार। ये बॉटम ऑफ द डेक है, एस ऑफ कॉइन्स, या तो मैं देखो यार यही बोलना चाहूँगा कि थिंग इज़ प्योरली अब क्लियर हो चुकी है। इस पर्सन को स्टेबिलिटी इसकी ज़िंदगी में है नहीं, ये स्टेबिलिटी देखना चाह रहा है, वो स्टेबिलिटी इसको मिल रही है आने वाले 4 महीने में। जैसे मैंने पहले भी बोला कि 2 महीने में थिंग्स वर्क करेंगी, बट अगर आप एक्शन लेंगे, यहाँ पर मुझे आपका एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप एक्शन ले लोगे तो बहुत थिंग्स सही हो जाएंगी। अदरवाइज़ 1 महीने में इनको क्लैरिटी आ जाएंगी। मे बी इनको ऐसा फील लगे कि जो बहुत इनके दिमाग में चल रहा है कि हो जाए, कि आप उनको एक काउंसलर की नीड है, कि जो काउंसलर आप ही हो। मे बी इनके एक दिमाग कि जिनकी जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही इनकी लाइफ में, मे बी आप आ जाओ। आप इनकी लाइफ में बहुत मैटर करते हो, बट एट द सेम टाइम ये टूट भी तो बहुत रखे हैं ना। इनका टूटना इनसे गवार नहीं हो रहा, जो कि टूट रखे हैं ना अपने अंदर, दिल से, अंतर मन से। इनको भी पता है कि एक बॉटम ऑफ द वर्ज पे आपने मे बी इस रिलेशनशिप ने पहुंचा दिया है। वो बॉटम ऑफ द वर्ज पे आप दोनों ही पहुंच चुके हो, जो कि बहुत गलत है थिंग्स के लिए। कि इसके बाद इनको भी पता है कि ज़िंदगी मेरी अच्छी होनी है, बट एट द सेम टाइम ये आपसे लेके भी तो ऐसा नहीं है ना कि रूठे रहें बेसिकली। वो तो नहीं चलेगा ना। यहाँ पे इन्होंने एक तरह के तरीके से आप पे लेट गो कर दिया, थिंग्स को छोड़ दिया है भगवान पे। जो होगा देखी जाएगी, जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में आ गए हैं। इनको पता है कि इनको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, वो इनको नहीं मिल रही अभी के लिए। पूरा प्योरली फोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस पे, और ये फाइनेंसिस इनके बेटर 1 साल के बाद जाके होंगे। जैसे कोई होते हैं ना कि इट्स लाइक मेरा फाइनेंसिस अच्छा नहीं चल रहा, जस्ट बिकॉज उसका रीज़न पहले 5 ऑफ जो स्वॉर्ड्स आया था, बेसिकली उसका रीज़न आपको कार्मिक इसलिए मान रहे हैं कि आप इसकी ज़िंदगी में आए, मेरे फाइनेंसिस सब कुछ ख़त्म हो गए, सब कुछ बेकार हो गए मेरे फाइनेंसिस, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू इसलिए मैं रिलेशनशिप ख़राब कर देती हूँ। ये कि बहुत गलत है ना ये थिंग्स। कि ऐसा तो नहीं ना किसी की ज़िंदगी में आने से ना आ जाने से कि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो रहे, यार गलत है ये। ऐसा मे बी ड्यू टू फाइनेंसिस ही आपसे दूर चले गए हों, ये क्योंकि बहुत गलत है ये थिंग्स। किसी को अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं गवार रखती है थिंग्स। इसलिए अपने उस एटीट्यूड अपने ऑरा में है, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं इतने चौड़ में हूँ, मैं बहुत करके आया हूँ। जो करके आया है स्ट्रगल, यार अपनी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल करे हैं इसने, देखें जो बता भी नहीं रखे होंगे आपको। बट द थिंग इज़ अभी के लिए ऐसा रूट जो बन रहा है ना ऊपर से, कि मैं बहुत खड़ूस रूट स्टबन जो भी है बन रहा है। ऑप्टिमिस्टिक बहुत तगड़ा पर्सन है ये, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत रिलायबल है अपनी थिंग्स को लेके। अभी जो बन रहा है ना, जो अपना ऑरा बाहर का दिखा रहा है कि मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता तुझे लेके, तू भाड़ में जा, तेरे से बेटर आ जाएगा, कोई नए रिलेशनशिप में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, बाहर ऊपर से दिखा रहा है, अंदर से बहुत है, इसको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है आपकी ज़िंदगी में। झक मार के पीछे आएगा ये, 2 महीने के अंदर नहीं आया तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आ जाएगा झक मार के आपके पीछे। पेशेंस रखो, छोड़ दो। अगर स्टेप लेना इनिशिएटिव आप ले लो, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइज। अब मैं यहाँ पे ना एंजल कार्ड्स निकाल लेता हूँ आपके लिए, कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं बेसिकली आपके इस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस दे रहे हैं बेसिकली। लेट मी पुल अ कार्ड्स फॉर यू गाइस। इनको मैं साइड कर देता हूँ, इनके बाद आपका रिलेशनशिप्स पुल करता हूँ। सबसे पहले मैं लवर्स ओरेकल से कार्ड्स पुल करूँगा आपके लिए कि लवर मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लवर्स ओरेकल डेक से क्या आ रहे हैं। ये वाला कार्ड देते हैं आपके लिए। ये फ्लैमिंगो या बर्ड बन रखी है, डव भी बोल सकते हो, ये आपके लिए बेसिकली आपके लिए मैसेज आया है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life through turmoil, a blessing will soon be revealed। यार देखो इतना प्यारा मैसेज आया है। कुछ मैसेजेस आपके लिए आपको भी नहीं पता होगा, थिंग्स जो हैपन होती है आपकी ज़िंदगी में आपके लिए, बट द थिंग इज़ ये है कि वो थिंग्स मे बी कार्मिक लेसन्स के लिए हो रही है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। उस पर्सन को आपकी कदर हो, मे बी दैट्स वाई ये सिचुएशंस आपके अराउंड चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि उसको आपकी वैल्यू समझ आए कि आपकी वैल्यू क्या है आपकी ज़िंदगी में उस पर्सन की, सो दैट आपकी ज़िंदगी बेटरमेंट एक अच्छी लाइफ में आ सके, यही बोलना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपका मोनोलॉजी से कार्ड लेता हूँ। मोनोलॉजी से 2 कार्ड्स पुल आउट करूँगा। यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, फुल मून इन वर्गो। ओ ये इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यार देखो आ गया ना, मैं पहले ही बोल रहा था कार्ड्स में कि आप एक्शन लीजिए, थिंग्स आपके फेवर में वर्क करेंगी एंड यू आप बहुत अच्छे हो यार। अभी टाइम चल रहा है, वर्गो सीजन जो स्टार्ट हुआ है अभी, वर्गो सीजन बिल्कुल स्टार्टिंग में है अभी यार, यही आपको इंडिकेशन है। आप एक्शन लीजिए, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में। गाइस देखो ये तो बहुत बढ़िया हो गया आपके लिए। यूनिवर्स भी यही गाइड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद मैं गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से ले लेता हूँ, आगे के मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। गॉडेस गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड करिए मुझे। गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एक कार्ड पुल करता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द आर्ट्स एक्सप्रेस योर क्रिएटिव एक्टिविटीज़। मैं तो आपको देखो यही कह रहा हूँ, गॉडेस सरस्वती का कार्ड आया है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। मैं आपको यही बोलूँगा गाइस, अपने आप को एक्सप्रेस करो, इस पर्सन को दिखाओ कि क्या वैल्यू है उसकी आपकी ज़िंदगी में, इसको बताओ। इसके काम में जैसे बोल रहा हूँ ना, इसके काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो काम में फोकस करोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में। आप इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दीजिए, ऑटोमेटिकली थिंग्स बहुत अच्छी वर्क करेंगी। इसके बाद आ जाते हैं एंजल आंसर्स। एंजल आंसर से मुझे यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए क्या आ रहा है एंजल आंसर से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, फ्लो, दैट्स a happy deal for you guys। the situation will improve guys, automatically things improve करेगी आपके फेवर में। just you have to keep patience on yourself guys। देन नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। इसके बाद वर्क योर लाइट टैरो से, वर्क योर लाइट और एकल कार्ड से मैं ले लेता हूँ। आगे नेक्स्ट क्या मैसेजेस आ रहे हैं बेसिकली आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है आपके लिए। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। यार सब जितने भी ओरेकल कार्ड्स निकाल रहा हूँ सब ऑटोमेटिकली सेम मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा यार। अपनी पावर, अपने स्टिंगर्स को डाउन करिए, जो भी है ये जो नो कॉन्टैक्ट है सिचुएशन आप ख़त्म करिए, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में। आपको सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने आप को हायर सेल्फ पे फोकस करिए, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। भगवान आपके साथ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एंड लास्ट मैं आपके लिए निकालूंगा कार्ड्स ये दिस ब्यूटीफुल डेक से, बहुत ब्यूटीफुल डेक है। लास्ट ओरेकल मैसेजेस फॉर यू गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ड्रेस योरसेल्फ विद रेवरेंस, बो टू द इन्फिनाइट विद इन यू एंड रेडिएट इट। अपने आप को हायर सेल्फ पे लीजिए, जैसे मैंने बोला अपने आप के जो ऑरा है, इतना करिज्मेटिक ऑरा है आपका अंदर का, उसको आप चेंज करो यार। अपने हायर सेल्फ द हु द रियल यू आप जो हो उस पर लेके आओ,
थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेगी, अपने आप का रेडिएशन करो इन्फिनाइट, जो क्या अंदर सोल पावर, जो सोल एनर्जी है आपकी हायर सेल्फ वाली, आप करो, कांटेक्ट करो। यहाँ पे यही है पाइल 1 का, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू पाइल 1। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, टाटा। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल चूज़ करी थी, स्टार स्पिनर टैरोट, अब उनके लिए रीडिंग हो रही है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल गाइस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्टार स्पिनर टैरोट से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, universe please guide me for same. 4 of chalices, okay. Universe please guide me for same, okay. The magician, universe please guide me for same. And this is the coin, 6 of coins, yeah. Universe please guide me for, इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर दूँ, yeah. Universe please guide me for same, universe please guide me for same. Cards दिख नहीं रहा, yeah. 6 of wands, universe please guide me for same, yeah. Coins, universe please guide me for same, okay. The fool, universe one more card please, one more card please universe. And this is the coins, king of coins, and bottom of that deck है यहाँ पे, oh my god, 4 of swords, okay. या गाइस, तो चलो कार्ड्स आई गेस सबको दिख ही रहे होंगे, सबको ऑलमोस्ट सब कार्ड्स दिख ही रहे हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट जो साइंस है पहले वो बता दूँ। मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लीब्रा, इक्वेरियस, ये मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस है यहाँ पे। एंड आप कह सकते हो एरीज, लियो, सैज भी। एरीज लियो नहीं बोलूँगा, सैज जरूर बोलूँगा। सैज मोस्ट प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पे, सैजिटेरियस। एंड इसके बाद अगर आपका नेम का बोलूँ मैं, कि आपके नेम वगैरह लेटर में क्या आ रहा है, नेम में आ रहा है SDOC हो सकता है, I हो सकता है, N हो सकता है, F हो सकता है, L हो सकता है, T हो सकता है, एंड H हो सकता है, ठीक है गाइस, एंड A भी हो सकता है। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट आपके नेम्स के लेटर्स में आ सकता है। अब इसके बाद जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पर्सन बहुत टेंस्ड है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, उसकी रातों की नींद खराब हो रखी है, थिंग्स को लेके बहुत परेशान है, आपको लेके बहुत ज़्यादा। अगर आपको देखनी है आप पाइल 1 भी देख सकते हो गाइस, पाइल 1 में भी आपका रेजोनेट कर जाए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पर्सन ना आपको लेके टेंस्ड है, जो ये सब कुछ हुआ है ना, थिंग्स जो ऑटोमेटिकली थिंग्स गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ये वो समझ ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या है एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में, कि बिकॉज बहुत अलग थिंग्स चल रही हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा ईगो है। आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो जो कि बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक कहूँ मैं, स्टेबलाइज रहूँ, एक बहुत मैच्योर टाइप के इंसान हो, ग्राउंडेड पर्सन, और वो है ईगोस्टिक। ईगो आप में भी कम नहीं है, दोनों में बहुत तगड़ी ईगो है, यहाँ पे ईगो क्लैशेस हुई है। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि आप हो गए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, या और वो हो सकते हैं लीब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो सकते हैं। जो एयर साइन और जो होता है ना, क्या बोलते हैं ये,
अर्थ साइन इनकी जल्दी से नहीं बनती, बहुत मुश्किल से बनती है, बट जब बनती है तो बहुत तगड़ी बन जाती है कि होती है ना वाइब्स मैच। वहाँ पे ईगो क्लैशेस है, भावनाएं, बेसिकली हम सबके माइंड्स जो होते हैं ना एक पर्टिकुलर सोच को लेके, वो हम दोनों के डिफरेंट है, आप लोगों के दोनों के, ठीक है। एंड द थिंग इज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, आप भी चाहते हो कि इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ये भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाओ, बट वो जो ईगो है ना, वो ईगो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। वो जो ईगो है यहाँ पे बहुत तगड़ी चल रही है। ऊपर से आप जो हो ना, ये इन्होंने अपना जो भी थिंग्स है ना वो भगवान पे छोड़ दिए, बेसिकली इन्होंने छोड़ दिया है, ये टेंशन ही नहीं लेते। इनको बेसिकली ना किसी अपने दोस्त की या किसी भी काउंसलर की, किसी या टैरो रीडर की मैं बोलूँगा हेल्प चाहिए यार। ये दोनों को दोनों ही मैं बोलूँगा थिंग्स समझ नहीं पा रहे। अगर मेरे व्यूअर्स से रेजोनेट हो रही है तो आप मे बी किसी काउंसलर के पास जाइए, अपने दोस्त के पास जाइए, या किसी टैरो रीडर से आके एक डिटेल रीडिंग ले लीजिए कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ने गिव अप कर दिया यार, भाड़ में जाओ, किसी के पास जाना भी नहीं है, गिव अप कर दिया, सिंगल रह रहे हो। और इस पर्सन की ज़िंदगी में ना समवट स्टेबिलिटी की कमी है, इसको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत कर्मा ऐसे हैं जो गुड कर्मा नहीं है दोनों के, आपको समवट ना चैरिटी करनी चाहिए फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। ये आने वाले जो 6 मंथ्स है ना, इस स्टेबिलिटी में रखो, एक दूसरे की बॉन्डिंग में रखो। वो बाइंडिंग होती है ना रिलेशनशिप की, जो ट्रस्ट पे टिकी होती है बाइंडिंग, वो नहीं दिख रहा। ये बॉन्ड मुझे नहीं ऐसे दिखाई दे रहा जो बाइंडिंग पे पूरा फोकस्ड होता है, वो बॉन्ड मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, थिंग्स ऑटोमेटिकली डे बाय डे वर्क करेंगी। और मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 7 दिन ना, 7 डेज बहुत अहम है आपके लिए। मे बी जो नो कॉन्टैक्ट अगर सिचुएशन चल रही है ना, ये ख़त्म हो जाएगी आने वाले 7 दिन में, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बेसिकली ये आप दोनों पे ही है, दोनों मैनिफेस्ट कर रही हो एक दूसरे को, बहुत तगड़े वाला। और ये भी पर्सन ना बहुत सही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है यार इधर, जो ना सपोर्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को दोनों को कि आ जाओ। मे बी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या आपके पर्सन का कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जो बहुत सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को कि आ जाओ रिलेशनशिप में, उसको समझा रहा है कि आपकी तरह, बिकॉज उसका भी दिमाग ना बिल्कुल डिट्टो, अगर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे थिंग्स वर्क कर रही हैं, जो थिंग्स है ना वो फ्रेंड के थ्रू ही यहाँ पे सॉल्व होने के फुल मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ। और ना आपके जो पर्सन है ना, इनको पता है कि इनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। बेसिकली ऐसे टाइप के पर्सन है जिनको पता लग जाता है 2 मिनट के अंदर ही सामने वाले बंदे की फिगर कैसी है, कैसे सोचता है, कैसे उसकी थिंकिंग है। अगर आप इनसे झूठ बोलोगे ना, ये 2 मिनट में पकड़ लेंगे। और आपकी शक्ल पे जितने भी है ना थिंग्स, कि क्या आप झूठ बोल रहे हो, किसी चीज़ से प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली ही पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, ये थिंग्स को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इनको पता है कि कैसे पकड़ी जाती है चीज़ें। और ना अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके एक्शंस और जो दिमाग में जो करना चाहते हैं वो अलाइंड नहीं है। जब ये एक्शंस और वो थिंग को जो कर रहे हैं ना, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं, जब इन दोनों को एक जगह पे टिकाव लाएंगे ना, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में, थिंग्स ऑटोमेटिकली सही जाएंगी। समझ रहे हो गाइस। और ये भी ना मुझे यंगर एनर्जी दिखाई दे रही है, समवॉट इमेच्योर, मैच्योर हो नो डाउट, बट वो है ना कितने मैच्योर होते हुए भी ये जो डिसीजंस आपने ले लिए ना इस रिलेशनशिप को हर्ट करने के लिए एक दूसरे को, ये बहुत गलत है यार। थिंग्स वर्क करेंगे ही नहीं ऐसे, ठीक है। एंड ऊपर से यही बोलना चाहूँगा यार, ये जो तुम छोड़ रखा है ना जस्ट गो विद द फ्लो वाली, भी गलत है यार। इसको चेंज करोगे तो थिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छे से वर्क करेंगी। नहीं तो वक्त जब अपने आप कार्मिक लेसन सिखाएगा ना, तब उसको झेल नहीं पाओगे, बिकॉज आप एक दूसरे के बिना तो रह नहीं सकते। ये तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, और किसी का आप हो नहीं सकते। तो चाहते क्या हो, मतलब दोनों का समझ नहीं आ रहा है यार, ईगो में रख के क्या है। जहाँ ईगो होती है वहाँ प्यार नहीं होता, एंड जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं होती। तो ऐसा कैसा चलेगा मेरे व्यूअर्स, ऐसा कैसा चलेगा दीदी या भैया जी। मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है, कुछ सच है, कुछ झूठ वगैरह बोला है आपने, कुछ चीटिंग करा है यार। वो दोनों जानते हो क्या गलती हुई है, मिस्टेक्स हुई है, एक्सेप्ट कर लो यार, इजीली हो जाएगी थिंग्स, आपके फेवर में ही वर्क करेंगे यार थिंग्स। आप एक बार एक्सेप्ट करके तो देखिए ना थिंग्स, थिंग्स एक्सेप्ट करो, ऑटोमेटिकली थिंग्स वर्क करेंगी आपके फेवर में। सब कुछ आपकी ही फेवर में होगा यार गाइस। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है सब कुछ ऑटोमेटिकली थिंग्स सिंक कर लो, एक बार अपने आप पे
ये बोलूँगा सेल्फ एवेल्यूट करो। वो जो ओवरवेलमिंग इमोशंस तो मुझे दोनों के पास नहीं है वैसे तो, बट फिर भी बोलूँगा जो इमोशंस है ना उसको करो। और एक जो है ना मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, ये जो पर्सन है ना दिखाते नहीं है यार इसके इमोशंस, अपने अंदर ही रोता रहेगा, कलपता रहेगा, चाहता सब कुछ है कि मुझे ये ऐसे भी ट्रीट करो। होपलेस रोमांटिक पर्सन है ये आपका वाला जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। इसको चाहता है कि वो ऐसा करें मेरे साथ, कि जस्ट लाइक बर्थडे विश करो, मुझे ऐसा एक अच्छा सा फील करवाओ, लाइक आई एम ऑफ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, अच्छे से बिल्कुल ट्रीट करवाया जाए। बिल्कुल थोड़ी अच्छी हरकतें करनी चाहिए, जैसे फ्लावर्स देने चाहिए, स्पेशल फील करवाया जाए। चाहता है बट बताता ही नहीं है, फिर फील भी नहीं करवाता, फिर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देता। अरे भाई इसी तक कंफ्यूज हो रखा है खुद ही अपने दिमाग में, चाहता क्या है इसको खुद ही नहीं पता। इसको पता है कि ट्रीट अच्छे तरीके से करा जाए। और ये ऐसा पर्सन है, अगर अपने देने पे आए ना, अगर आप 10% करोगे ना मेरे व्यूअर्स, ये 100% करता है आपके ऊपर। दिल इसका बहुत बड़ा है बट दिल दिखाता नहीं है जल्दी से, बिकॉज इसको हर्ट लगता है कि आप किसी की हो ना जाओ। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, ओवर सेंसिटिव भी है। ओवर सेंसिटिव कम है बट ओवर प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा है, और ओवर इनसिक्योर है ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा। मैं और फीलिंग्स निकाल लेता हूँ इस पर्सन की, क्या फीलिंग्स चल रही है और आपको लेके। Universe, please guide me for sin. Universe, please guide me for sin. Universe, please guide me for sin. या एस ऑफ कॉइन्स, इसमें मैंने पहले बोला स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन को। या नेव ऑफ कॉइन्स, सेम सेम बार बार आ गया नेव ऑफ कॉइन्स, पहले भी आया अभी भी नेव ऑफ कॉइन्स आ गया। एंड तीसरा कार्ड है नेव ऑफ स्वॉर्ड्स। या यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। One is two of coins, confused. One more card please, universe. One more card, the devil, clear cut Capricorn. One more card, ace of cups, yeah. और लास्ट है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यार। बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस। इसको मैं साइड रख देता हूँ। या गाइस मुझे ऐसा लग ही रहा था टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कोई ना कोई तो है यहाँ पे। मे बी एनर्जी स्वैप भी कर सकती है, ठीक है। अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगर आप नहीं हो, सामने वाला, तो अगर सामने वाला है तो आप अपने आप से देख लेना गाइस। यहाँ पे मुझे क्लियर कट इमेज बनी चुकी है। बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए, नेव ऑफ कॉइंस पहले भी आया अभी भी आया, ये बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रखा है अभी अपनी ज़िंदगी में। प्योरली एंड प्योरली फोकस्ड है अपने ऊपर लेके, थिंग्स को लेके पूरा फोकस्ड है कि इसको ज़िंदगी में करना क्या है बेसिकली। पूरा प्रैक्टिकली रिलेटेड टू बिजनेस माइंडेड, बहुत ग्राउंडेड है, वेल्दी फैमिली से मे भी आता होगा, प्योरली फोकस्ड है अपने आप पे। एंड थिंग्स ये कंफ्यूज भी है, जैसे मैंने बोला कि क्या करना चाहिए इसको। और इसका आउटर सर्कल ये ना पाइल 2 जो है बहुत रेजोनेट कर रही है पाइल 1 से गाइस, तो पाइल 1 को भी जाके एक बार देख लो। प्यार है यहाँ पे, प्यार है। मे बी एक हफ्ता, जैसे मैंने पहले ही बोला अभी भी बोलूँगा कि एक हफ्ता यार एक बार देखो, थिंग्स ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होने के फुल चांसेस हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक हफ्ते में थिंग्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। इसको क्रेविंग हो रही कि बिजनेस में भी इसको ऐसा लगता हो कि आपकी ज़िंदगी में तभी आए जब ये कुछ बन जाए, जब एक बिजनेसमैन है जॉब वगैरह करे। मोस्ट प्रोबेबली बिजनेसमैन की मुझे लग रही है कि बिजनेस या स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहेगा कि इसका बिजनेस स्टेबल हो जाए तब आपकी ज़िंदगी में आए। बट ये बहुत गलत बात है यार, इसको मोटिवेशन आपसे मिलेगा, आप दोनों डेस्टाइंड पार्टनर हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट स्टिल मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या गलती ऐसी मिस्टेक कर रहा है जो कि इसके बेटरमेंट के लिए ही नहीं है। इसको जो अपने भले के लिए चीज़ें करनी चाहिए, अगर ये करेगा तो खुश रहेगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत ऐसा है कि थिंग्स अगर आपसे भी जाता है ना, ये अभी इसकी फीलिंग है प्यार जरूर करता है आपसे नो डाउट, बट ये ऐसा चाहता है कि थिंग्स आप पे डिपेंडेंट रहे। अनकंडीशनल प्यार नहीं है इसका, कंडीशन बेस्ड प्यार है। मे बी जस्ट फॉर सेक्स एंड ऑल द थिंग्स के लिए कंडीशंस हो, समवट ऑफ कोई पैसे के लिए, मनी के लिए, कुछ काम के लिए मे बी ये सोच रहा है। कंडीशंस बेस्ड प्यार है, कंडीशनल करता है। अगर आपसे आएगा रिलेशनशिप में तो कंडीशंस के बेस्ड पे आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। कंडीशंस इसके पूरी भरी पड़ी है, कंडीशंस होगी तभी मैं आऊँगा। ये इसके दिमाग में पूरे सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस नहीं कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और ये ना सुनता भी नहीं है किसी की, सुनता भी अपनी ही है। इसको अपनी सुननी चाहिए, अपनी क्यों मारता है इसको लगता है कि मैं ही मैं हूँ, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या है, तुम हो ही नहीं हो, तुम कुछ हो ही नहीं हो, इसके लिए मैं ही मैं हूँ सिर्फ। तो उसको अपने आप पे फोकस करना चाहिए यार बेसिकली, कि इसको समझना चाहिए सामने वाला पर्सन भी राइट होता है।
ये आपकी बात सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा कि आप ही गलत हो, बाकी मैं ही अच्छा हूँ। इसके नेचर को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, समझना चाहिए, वो स्टेबिलिटी देगा। ये ऐसा पर्सन है कि स्टेबल वाला है, इसको ये टेम्परेरी वाला नहीं है कि आज आया आज ब्रेकअप, इसके लिए है स्टेबल दो। बट ये ऐसा है कि इसको ना रिलेशनशिप चाहिए स्ट्रांग वाला, और टाइम भी कम देना चाहता है। ये ऐसा टाइप का पर्सन है जो 60% अपना टाइम देगा काम पे, 40% देगा काम पे, और जब मैं पे काम ही उस पर सॉरी 40% देगा अपने पर्सनल लाइफ पे। अगर इसको पता लगे ना मुझे काम भी करना है, तो 60% का 70-80 अपने आप कभी भी कर सकता है। इस पे इतना कंट्रोल्ड है इसको अपनी फीलिंग्स पे कि अगर आप इस पे खड़े रहोगे ना, अगर मर भी रहोगे, अगर इस पे दिमाग में चल जाएगा ना, वो कीड़ा उठ जाएगा इसके लिए नहीं करना, तो वो करेगा ही नहीं। मर भी जाओ कुछ नहीं करने का, जितना मर्जी प्यार करता होगा उस वक्त। इस टाइप का नेचर है इसका। चलो अब ओरेकल कार्ड्स पे आ जाते हैं। अब एक कार्ड्स में साइड में रख देता हूँ, इसके बाद ओरेकल कार्ड्स पे आ जाते हैं। इसके बाद ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं गाइस, ठीक है। इन कार्ड्स को साइड कर देता हूँ, कार्ड साइड कर दिए। नाउ फॉर ओरेकल कार्ड। सबसे पहले लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मैं एक कार्ड यहाँ से निकालता हूँ, ये वाला कार्ड आपके लिए निकालता हूँ यार। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं। ओ When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. अभी आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे को समझो, इक्वल गिव एंड टेक रखो, ईगो मत बनाओ, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपकी ज़िंदगी में। छोड़ दीजिए जो भी चल रहे, छोड़ दो वो सीमेंट की दीवार है गाइस, जो अपने दिल में ग्रजेस आपने बना रखे हैं उसको छोड़ दो। थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में यार। आपको अपने पे फोकस तो करो यार, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में यार। पेशेंस रखो। देन मैं निकाल देता हूँ इंस्पायर्ड बाय फ्रीदा के कार्ड्स निकालता हूँ। इंस्पायर्ड बाय फ्रीदा, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम इंस्पायर्ड बाय फ्रीदा। ओरेकल कार्ड्स अपने आप आ गया है ये वाला। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, देखिएगा इस बहुत ब्यूटीफुल है। इसका मीनिंग क्या निकालते हैं। एज यू मस्ट सर्व एवरीथिंग यू क्रिएट, इट्स अ गुड आइडिया टू डू विद लव एंड इंटीग्रिटी यार। अगर रहना है तो अपने लव एंड इंटीग्रेशन करते रहो थिंग्स। इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है थिंग्स एक दूसरे इकट्ठी करते रहो, लव में थोड़े थोड़े स्पेशल फील करवाया करो, थिंग्स को एनहांस करा करो। जहाँ पे उसकी कमी हो रही है वहाँ पे कमी मत निकाला करो, वहाँ पे आप उस कमी को पूरी कर दिया करो रिलेशनशिप्स में। ऐसे ही वर्क करेंगे। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनना पड़ता है खुद पे खुद। एक दूसरे की कमियों पे पर्दा डालो, एक दूसरे की कमियों को पूरा करो, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी यार आपकी ज़िंदगी में, ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट आते हैं गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से। गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सरस्वती द आर्ट, सेम आ गया। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू एक्टिविटीज़ यार। अपने एक दूसरे को अपने काम में फोकस करवाओ, दोनों एक दूसरे को जितना है काम पे फोकस करो, ठीक है। एंड एक दूसरे की नींव बनो, एक दूसरे की ढाल बनो, एक दूसरे को सपोर्ट करो जितना कर सकते हो। थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में यार। इसके बाद वर्क योर लाइट से मैंने कार्ड्स निकाल लेता हूँ। वर्क योर लाइट्स मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। या द क्रम्बलिंग वॉट आर क्लिंगिंग ऑन टू, बेसिकली टावर का कार्ड है। आप दोनों का टावर मूवमेंट चल रहा है, बाय टावर का मूवमेंट है। जो नो कॉन्टेक्ट है ये क्यों बना रखा है टावर का कार्ड यार। इस टावर को चेंज करना पड़ेगा बाय यू इटसेल्फ यार। इसको चेंज करिए यार, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में। इस टावर को रिमूव करो, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करेगी। पेशेंस रखो यार अपनी ज़िंदगी में, थिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज होएगी। देन इसके बाद एंजल आंसर से क्या आ रहा है आपके लिए। एंजल आंसर से मैं गाइडेंस निकाल दूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स क्या बता रहे हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो यार, जो गलतियाँ हो चुकी माफ़ करो एक दूसरे को, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी यार। फॉरगिवनेस गाइस, फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे को माफ़ कर दो अपनी ईगो को दूर, तोड़ दो वो सीमेंट की दीवारें जो एक दूसरे के लिए बना रखी हैं आपने, तोड़ दीजिए गाइस।
थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। देन लास्ट है मोनोलॉजी से। यूनिवर्स गाइड मी फॉर से मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए? मोनोलॉजी से आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। जो इमोशंस आपके हाई रन कर रहे हैं गाइस, इसको छोड़ दो यार। बहुत हो गई इमोशनल। अब इमोशंस नहीं हो ना, प्रैक्टिकली दोनों हो यार। वो समझिए ना, काहे के इमोशंस ला रहे हो? थोड़ा तो प्रैक्टिकली हो, एक दूसरे के यार सपोर्टर हो यार। इतने तगड़े दुश्मन थोड़ी ना हो। जैसे आप वर्क कर रहे हो, दुश्मन थोड़ा ना बनो, सपोर्ट करो, थिंग्स वर्क करेंगी आपके फेवर में। ठीक है गाइस, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय गाइस। अब रीडिंग है पाइल थर्ड वालों के लिए, जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज करी थी, टैरोट ऑफ द डिवाइन या ग्रीन कलर जिन्होंने भी चूज करा था। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सेकंड कार्ड है एस ऑफ वैंड्स या यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। थर्ड कार्ड है नाइन ऑफ कॉइंस या यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फोर्थ कार्ड है एट ऑफ कॉइंस। फिफ्थ कार्ड है ओ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आई गेस ये कार्ड विजिबल होगा आपको गाइस। ओके, कार्ड्स आई गेस अच्छे से विजिबल हो रही होंगे अब आपको गाइस। ठीक है, फिफ्थ कार्ड, सिक्स्थ कार्ड है यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन नेक्स्ट कार्ड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड है। यहाँ के मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस में आपको यही बोलना चाहूँगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट है सेवन ऑफ कॉइंस। मोस्ट प्रोमिनेंट है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ वाटर साइन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद अब आपके नेम्स के लेटर्स में क्या आ सकता है? ए आ सकता है, एन आ सकता है, ई आ सकता है, सी आ सकता है, एफ आ सकता है, एस आ सकता है, एन ओ भी आ सकता है, एंड जे भी आ सकता है। तो ठीक है गाइस, जो ये वाली पाइल है आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा आने वाले 11 वीक्स में। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है गाइस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिंदगी भी चल रही है, खत्म हो जाएगी। अभी आपका पर्सन ना अपने ऊपर प्योरली फोकस कर रहा है एट ऑफ पॉइंट्स के साथ, अपने काम पे, बिल्कुल अपने बिजनेस पे, जो भी है अच्छे से फोकस कर रहा है। और ये पर्सन ना थोड़ा बहुत वेल्दी भी है, बिजनेसमैन, बहुत ग्राउंडेड टाइप का पर्सन है अपनी ज़िंदगी में। इसको पता है इसको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है। ये शो नहीं करता, बहुत तगड़ा बिजनेसमैन होगा, जो भी है हर चीज़ शो करता है। या जॉब करने वाला एक पर्सन होगा ना, ये अपनी चीज़ें कभी शो नहीं करता किसी को, इसकी ज़िंदगी में करना क्या है। अपने आप को बदल रहा है, ये अपने आप को बदलाव ला रहा है आने वाले वक्त में। ये अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर रहा है। ये बहुत ना एक एम्परर की तरह है। द एम्परर लाइक होता है जस्ट लाइक अ फादरली फिगर, जो कि ना अपने इमोशंस जल्दी से दिखाते नहीं हैं, अपने आप को देख में भालते हैं। देख इन द सेंस होते हैं लकड़ियाँ, आग की तपती हुई लकड़ियाँ, इसमें अपने आप को पूरा कंजर्व करते हैं, तब तक तपते हैं जब तक इनको सक्सेस नहीं मिलती। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए एक कार्मिक रिलेशनशिप हो इस पर्सन के लिए। अभी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द थिंग्स इनको आपके साथ अब अच्छा नहीं लग रहा। सम सॉर्ट ऑफ द थिंग्स आप दोनों में नहीं बनी, जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत गलत है। एंड ऊपर से समवट इनको क्लैरिटी में भी मिल जाएगी आने वाले वक्त में। इनको जो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, कहाँ गलती हुई, कहाँ से वो मिसमैनेज हुआ, वो ढूंढा जा रहा है बेसिकली। वो इनको नहीं मिल पा रही है, जो कि वो क्लैरिटी इनको चाहिए बेसिकली। एंड प्योरली अभी अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। अभी इन्होंने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे। इनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करने की ज़रूरत है। इनको पता है कि वो इनको कैसे मिलेगा, कैसे इनको चाहिए।
इसलिए अभी उसी पे प्योरली फोकस है, और आपको आपके कर्मा का जो है ना, ये बेसिकली जस्टिस मिलेगा आपको। ये जो है, मे बी ये लॉयर भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे लॉयर का काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, मे बी ये मुझे ऐसी फाइल लग रही है कि आपका कोर्ट का केस भी चल रहा होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए डिवोर्स भी फाइल कर रहे होंगे, जो डिवोर्स फाइल हुआ है उन व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स यहाँ पे नहीं होगा। जैसा आप सोच रहे हो कि डिवोर्स आपने डाल तो दिया है, बट फिर आप एक दूसरे को सॉर्ट आउट कर लोगे, थिंग्स वर्क नहीं करेगी। एंड अगर आपका ये रिलेशनशिप है, और ये ना मुझे बहुत मैच्योर फाइल दिख रही है, ये ऐसा नहीं है कि वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें कि बेबी आपने खाना खाया कि नहीं, बेबी आप सोओगे कि नहीं, ये मुझे ऐसी फाइल नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्योरली मैच्योर कपल्स हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि कैसे क्या करना है, कब क्या करना है। एक जो स्पेस होती है ना, वो स्पेस समझते हैं। कुछ कपल्स होते हैं जो एक दूसरे को बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर इनसिक्योर होते हैं। मुझे यहाँ पे 1% नहीं दिख रहा इस फाइल में कि आप एक दूसरे को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो या ओवर इनसिक्योर हो, नहीं। आपको पता है कि एक दूसरे की बाउंड्रीज क्या है, एक बाउंड्रीज को कैसे रिलायबल हो, वो आपको पता है कि कैसे आपको संभालना है एक दूसरे को, वो यू नो बेटरमेंट। और आपका जो पर्सन है आपके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री लगा के रख देते होंगे, उनको पता है कि वो बाउंड्रीज की लिमिट क्या होती है, सो दैट आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस करो, वो प्रॉब्लम्स नहीं आ सके। एंड आने वाले 11 जो वीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे आने में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस, मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ दिस नवंबर की स्टार्टिंग या मिड नवंबर तक आपका ये खत्म हो जाएगा यार ये। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आगे पीछे 2 महीने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 महीने में देखना थिंग्स अपने आप सही होने लगेंगी। एंड अभी के लिए पर्सन ना अपने आप पे सेल्फ एवोल्यूशन में कर रहे हैं, अपने आप पे सेल्फ एवोल्यूट कर रहे हैं, क्या इनकी गलती हो गई है, क्या इनसे मिस्टेक हुई है थिंग्स को लेके, कैसे इन्होंने सॉल्व करनी है चीज़ें, अपने आप पे कर रहे हैं ये कि थिंग्स को कैसे मैं सॉल्व करूं, सो दैट बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, ये रिलेशनशिप सही हो सके। अभी के लिए इंजॉय कर रहे हैं, पूरा डेविएशन इनका दिमाग इनका है वो वर्क पे है, अब ये सोच ही नहीं रहे। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है, सॉरी टू से गाइस, ये भ्रम मत रखिए। कोई थर्ड पर्सन तो दूर, यहाँ पे एक दिन का भर का इंसान भी इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप इनके बेटरमेंट के लिए नहीं हो। तो ये सिर्फ अपने आप पे सेल्फ एवल्यूट करके अपने आप को सेल्फ एनहांस कर रहे हैं, क्या इनकी मिस्टेक हुई है, एंड इतना इनको काम मिल रहा है इसलिए उस पर पूरा फोकस्ड है, फुल डेविएशन है इनका, पूरा अपना ध्यान दे दिया है उस काम पे, पूरा का पूरा। एंड अपनी लेजर लाइफ के लिए, अपनी अपने दिमाग को सेट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को हील करने के लिए, चाहे वो एनजाइटी हो चाहे जो मर्जी हो, उसको एनहांस करने के लिए ना इन्होंने ये ट्रिप का टाइम ले रहे हैं। इसलिए इन्होंने कट ऑफ कर दिया गाइस 2-3 महीने के लिए कम से कम। ये अपने आप पे फोकस कर रहे हैं अभी के लिए, प्योरली अपने आप पे। इनको भी नहीं चाहिए कि कोई आए इनके पास, आके इनसे बात करे, किसी से नहीं। मे बी आप इनसे ये बोल सकते हो, ये बहुत पर्सन ऐसा है जो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, इसके फ्रेंड्स भी नहीं होंगे इस पर्सन के। ये ऐसा होता है ना, पर्सन को फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, नहीं, इस पर्सन को फ्रेंड की ज़रूरत है ही नहीं। ये सिर्फ अपने आप पे फोकस्ड है, इसको पता है कि क्या करना है। इसके 10 दोस्त नहीं, ये ऐसा पर्सन है क्वालिटी में बिलीव करता है, क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता। इसके पास एक दोस्त एक गर्लफ्रेंड, ये भागने वाला नहीं है, स्टेबल, बिल्कुल स्टेबलाइज वाला पर्सन है। इसको पता है कि इसको क्या करना है, किस टाइम पे करना है, फुल प्लान एंड फुल सॉर्टेड करके चलता है। ये ऐसा पर्सन नहीं है जो बिना देखे बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले ले, कोई भी डिसीजन ले ले अपनी ज़िंदगी में। इस टाइप का ये पर्सन नहीं है। बहुत एनहांस, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत सोच समझ के करता है। अभी कभी आपको जिताता भी नहीं होगा। अगर आप दोनों में डिफरेंस भी होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, करियर, किसी चीज़ में, और ये ना आपसे, मतलब आप समझ लो सोने पे सुहागा ये पर्सन आपको मिला है। अगर आप दोनों को मैं अगर यहाँ पे कंपैरिजन करूँ ना, तो आप इसके लायक भी नहीं हो इस पर्सन के। अब मे बी आपकी खूबसूरती हो सकती है, मैं खूबसूरती पे कभी किसी को नहीं बोलता कि अगर खूबसूरती है तो बहुत अच्छे हो, अगर खूबसूरती नहीं है तो आप बेकार हो, नहीं। जो होती है ना इनर खूबसूरती, इनर स्किल्स, जो भी फोकस, वो लाख गुना बेटर है इसके पास, आपके पास उसका 1% भी नहीं है। ये हार्श ट्रूथ मैं बोल रहा हूँ, बट एक पर्सन बहुत रिलायबल है, बहुत तगड़ा रिलायबल पर्सन है। इसको पता है क्या करना है इसको ज़िंदगी में, रिच भी है, बहुत फोकस्ड है, बहुत लीनियंट है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने काम को लेके।
इसको इफेक्ट भी नहीं होता काम का। अगर आप सोचते हो ना कि ये लव में चल रहा है, कि इसे मैं तो पूरा इफेक्ट होके बैठ गई हूँ, मैं तो रो रही हूँ, मेरा कुछ काम नहीं कर रही। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको 1% इफेक्ट नहीं होता। इसका इफेक्ट तब होता होगा, मैं तो कह रहा हूँ इफेक्ट होता नहीं है, इसको इफेक्ट होता होगा इसके ऑफिस वर्क या काम के बाद ही होता है। इसको जब तक ये ऑफिस या अपने बिजनेस में जो काम करता है सुबह 9 से 7 मान लो फॉर द टाइम फ्रेम, इसको 1% फर्क भी नहीं पड़ता हु आर यू, जानता तक नहीं है कि आप हो कौन। बट या अगर फर्क पड़ता भी होगा, जो मुझे कार्ड से देख के तो लग नहीं रहा, बट फर्क पड़ता भी हो 7 बजे के बाद जाके हल्का फुल्का फर्क पड़ता होगा फॉर द सेंस, ऐसा टाइप का पड़ता है। इसको पता है कि काम कितनी प्रायोरिटी है, काम है तो खाना है। ये लव शव तभी चलता है जब तुम पैसे कमा रहे हो, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसके बाद आपके लिए कार्ड्स निकाल दूं मैं, और इस पर्सन की क्या फीलिंग्स चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, और फीलिंग्स मुझे बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या बिल्कुल सही। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वन मोर कार्ड प्लीज, 5 ऑफ कॉइन्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द वर्ल्ड, या यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द फूल, yeah, 2 more cards please universe, 2 more cards please. 5 of wands and last card is king of wands, yeah, बिल्कुल। ये पर्सन बहुत चार्मिंग भी है यार, अपने काम के साथ ना बहुत चार्मिंग भी है। या तो आप हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जैसे पहले भी यही सेम आए थे। बेसिकली अभी इसने अपने स्टिंगर्स पूरे कर रखे हैं अपने ऊपर ना, सिंगर्स फुल फोकस्ड है इसके ऊपर, स्टिंगर्स पे फोकस कर रहा है कि थिंग्स कहाँ मिस्टेक हुई है। अपने आप की केजिंग कर रखी है, अपनी बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज ये आपके पास बनाता था ना पहले कि आपको प्रोटेक्ट कर सके, वो बाउंड्रीज ने अपने चारों तरफ बना रखी है, इसलिए अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहा है आपको। कैसा है, बहुत टूट रखा है इंसान ये ना अंदर से। इसको ऐसा लग रहा है लोन वुल्फ की तरह कि इसके पास ज़िंदगी में कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए। जब इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी ज़िंदगी में किसी की, तब किसी ने सपोर्ट नहीं करा इसका, इसलिए लोन वुल्फ जैसा बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है ये अपनी ज़िंदगी में। आपको नो डाउट वर्ल्ड मानता है, मे बी आपका एक न्यू साइकिल बिगनिंग करने की स्टार्टिंग कर रहा है, सोच रहा है एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो जाए। बट द फैक्ट इज़ दैट, बट ये टाइम लेगा, क्योंकि ये पर्सन है कि सोच समझ के डिसीजंस लेगा। ऐसे नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में आज आया कुछ भी डिसीजन सोच समझ के नहीं लिया, ऐसा नहीं है। सोच समझ के डिसीजंस लेगा ये अपनी ज़िंदगी में, ऐसा वैसा ये नहीं करता अपनी ज़िंदगी में। और हाँ, इसको कुछ ट्रुथ पता लगा है, कुछ चीटिंग या ट्रुथ या कुछ सच आप छुपा रहे थे, कुछ फिशी थिंग्स जो भी है वो इनको पता लगी है अपनी ज़िंदगी में। एंड आपको बहुत इम्पल्सिव मानता है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, बहुत जल्दी अटैक, आपको पैनिक अटैक जैसा एंजाइटी, चीटी जैसी चीज़ को पहाड़ जैसी बना लेते हो, जो कि इनको बहुत अच्छा नहीं लगता। आपकी ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत इम्पल्सिव हो। ये जो बैलेंस है आपको समझना चाहिए, कभी भी भागना नहीं चाहिए। साइड बाय साइड आपका बहुत लॉयल भी हो, बट करिश्मेटिक ऑरा भी तो आपका है। वो करिश्मेटिक ऑरा को आप समझो ना, इस पर्सन का करिश्मेटिक ऑरा को ध्यान तो रखो अपना। इतना मत दिखाना चाहिए, आप ऐसे दिखा देते हो देख मेरे पीछे 36 लोग पागल हैं। अपनी जो करते हो ना, अपने दिखाते हो अहम है, बेसिकली ईगो नहीं होता, अहम एक होती है, अहम अहम है आपके अंदर की थिंग इज मेरे पीछे पागल हैं लोग, स्टिल मैंने तुझ, ये जो होता है ना दिखाना, अकड़ दिखाना बेसिकली, या तब भी तेरे पे करूँ, ये मत दिखाना। इनको 1% नहीं लगता, और ये इनको 1% इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके लिए क्या हो, क्योंकि इसको पता है कि एक स्टेबल पर्सन चाहिए, वो कभी नहीं दिखाएगा ऐसी अकड़ अपनी ज़िंदगी में। तो एक कभी ये चीज़ होती है ना, ये मत दिखाया करो इनको, इनको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है अपनी ज़िंदगी में ये थिंग्स जो है। इनको ना ऐसा बहुत लग रहा है कि आपने ना, इनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है इनको आपको लेके, बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेके कि इन्होंने सब कुछ खो दिया। ये जो आप दिखाते हो ना कि मेरे पास 36 ऑप्शन है, वो जो इनसिक्योरिटी चल रही है ना इनके दिमाग में, उसको लेके सब कुछ भूल चुके हैं आपको। इतनी इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। जो इनसिक्योर आप दिखा रहे हो बहुत गलत है, इसलिए इनके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं कि आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। ये बहुत पागल हो चुके हैं, टर्मिनल बेसिकली इनकी ऐसी जिद हो चुकी है, आपके पास आए या नहीं, आए या नहीं,
बिल्कुल, बिकॉज आपने इनको इतनी इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है, ये नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में आके दोबारा से आके थिंग्स को बर्गलाइज करें, थिंग्स को चेंज करें, आए वही सेम पैटर्न्स रिपीट हों, वही का वही सब चीज़ें चलती रहें, ये बिल्कुल नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी में। इसलिए पेशेंस रखो, इनको टाइम दे दो 2-3 महीने का। जिनको जो लोन वुड जैसा महसूस हो रहा है सबने छोड़ दिया है, आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। पाइल 3 वाले गाइस, पेशेंस से काम लो, बी प्रैक्टिकल, बी ऑप्टिमिस्टिक। जो अपना इम्पल्सिव है ना, इम्पल्सिवनेस, इसको छोड़ दो गाइस। जो आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, उसको छोड़ दोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर जाएंगी। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू पाइल 3 वाले गाइस। अब मैं ऑरेकल कार्ड्स निकाल देता हूँ आपके लिए। ऑरेकल कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए पाइल 3 वालों, ठीक है। ऑरेकल कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर लव। ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है बेसिकली, लव ऑरेकल कार्ड से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लव ऑरेकल कार्ड से क्या आ रहा है यहाँ से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये वाला कार्ड निकालेंगे, या ट्विन फ्लेम्स। मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, इसलिए एक दूसरे से भाग रहे हो यार। योर पैशन इग्नाइट्स, एक दूसरे को समझो, एनहांस करो अपने आप को, थिंग्स को समझो जो आपके फेवर में नहीं कर रही। ट्विन फ्लेम हो गाइस, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, थिंग्स को समझोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपकी ज़िंदगी में। अगर नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं करेगा। ट्विन फ्लेम्स हो, देख लो कार्ड में ट्विन फ्लेम्स आ रहा है। इसके बाद इंस्पायर्ड बाय फ्रीदा से कार्ड निकाल दूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ये वाला कार्ड निकालते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। इसके पीछे आ रहा है यू आर स्पेशल, सो बी स्पेशल, डिसाइड टू स्पेशलाइज इन समथिंग फॉर अ क्रिएटिव सक्सेस। समझ रहे हैं, आपको बहुत स्पेशल मानते भी हैं, आपको स्पेशल फील भी करवाएंगे, ठीक है। आपको क्रिएटिव मैनर में, क्रिएटिव वे में आपको मे प्रपोजल या स्पेशल किसी न किसी चीज़ से आपको ज़रूर करवाएंगे। पेशेंटली वेट करो, अभी इनका वक्त नहीं चल रहा, या ऐसे अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, समवॉट इनसिक्योरिटी है आपको लेके, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। थोड़ा सा बस पेशेंटली वेट करो, ठीक है गाइस। इसके बाद ये है गॉडेस गाइडेंस है आपके लिए। एंजल मैसेज क्या आ रहा है मैं निकाल देता हूँ। एंजल मैसेजेस क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, prosperity abundanta, the universe is pouring its abundance out to be open to receiving। देखो बॉटम रहेगा ट्रू लव यार, दोनों को कितने जेन्युइन ट्रू लव, abundantia, prosperity आपकी ज़िंदगी में। देखो सब कुछ आ रहा है, पेशेंटली वेट करो। भगवान अब आपको राइट डायरेक्शन दिखा रहा है, जो होना था वो हो चुका। जो लेसन्स लर्न करने हैं अभी आपको अपनी ज़िंदगी में, वो आपने लर्न कर लिए हैं। थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी, जस्ट पेशेंटली वेट करो, थिंग्स आपके फेवर में ही वर्क करेंगी। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। इसके बाद आते हैं वर्क योर लाइट से। ऑरेकल कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वर्क योर ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन दिस डबल रिलीम। आपके ऊपर भगवान की पूरी मेहर है, एक हेल्पिंग की तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। भगवान भी है देखो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो वक्त चल रहा है, वक्त बुरा चल रहा होगा मे बी आप पर्सन्स का, एक दूसरे को संभालो गाइस। कैसे आपको ये वक्त जो है इसको संभालना है, ये आपके लिए बेटरमेंट है। अगर आप एक दूसरे को संभालोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में। देन इसके बाद हम निकालते हैं और एक एंजल आंसर से। एंजल आंसर्स क्या, एंजल्स आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं बेसिकली, एंजल्स बेसिकली क्या गाइड कर रहे हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए। डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं होना है यहाँ पे। ये जो ईगो से नो कांटेक्ट कर रखा है, स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी आपके फेवर में, स्टॉप होने की 1% ज़रूरत नहीं है। थिंग्स बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। देन इसके बाद है मोनोलॉजी से, लास्ट मोनोलॉजी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी, क्या आ रहा है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग वर्क, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। मैंने बोला ना कोई कैप्रिकॉर्न है यार, कोई ना कोई तो है यहाँ पे।
एक दूसरे को जो इतने इफेक्ट करे हैं, ट्विन फ्लेम्स आप ऑलरेडी हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। थिंग्स वर्क करेंगे यार, आपके फेवर में ही करेंगे थिंग्स वर्क। पेशेंटली वेट करो, सब कुछ बढ़िया होगा। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस आज का। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।